पश्चिम बंगाल से जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। खबर ये है कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। ये बड़ी खबर आ रही है। नंदीग्राम में रैली ममता बनर्जी की चल रही है और उसी दौरान ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला ममता बनर्जी का, ये बड़ी खबर आ रही है। वहीं पर एक रैली भी कर रही है। रैली के दौरान ही बोलते हुए न सिर्फ कृषि कानूनों पर हमला बोला, केंद्र सरकार पर हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला, साथ ही साथ अपनी आगे की चुनावी रणनीति के बारे में भी बता दिया, जिसमें सीधे तौर पर कहा कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगी। ये खबर बड़ी, जो कि ममता बनर्जी ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त रैली भी कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और इसी मंच से गर्जी सीधे निशाना केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार की नीतियों पर, कृषि कानूनों का समर्थन भी करती ममता बनर्जी नजर आ रही थी। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी हमला बोला और इस बीच यहीं से, इसी मंच से ऐलान भी कर दिया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव वो यहां से लड़ेंगी। तो इस बीच ये बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नंदीग्राम की रैली में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ये उनका फैसला, और इसी रैली से उन्होंने केंद्र की नीतियों पर हमला बोला। कि लगातार खबर आपको दिखा रहे हैं रैली में किस तरीके से ममता बनर्जी ने हमला बोला। बीजेपी किसानों को लूटना चाह रही है, यानी किसान मुद्दे को लेकर भी ममता बनर्जी यहां पर बिना नाम लिए उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर भी वार किया है। शुभेंदु अधिकारी हाल ही में शामिल हुए हैं बीजेपी में, टीएमसी का दामन छोड़कर। नंदीग्राम आंदोलन पर भी वो बोली नंदीग्राम चुनाव लड़ेंगी यहीं से। अब ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया है। इससे पहले ममता बनर्जी पर लगातार बीजेपी सरकार में कई ऐसे नेता मंत्री जो कि लगातार हमले भी बोल रहे थे, उसका जवाब भी देते हुए ममता बनर्जी कहा कि हम किसानों के साथ हैं। ये तीनों कृषि कानूनों को लेकर ममता बनर्जी बोल रही थी, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली 2-3 बार जब भी, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, जब भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए हैं, किसानों के मुद्दे को जरूर उन्होंने छुआ है, किसानों के घर खाना खाया है, किसानों के बीच जाकर ये बताने और दिखाने की कोशिश की बार बार कि किस तरीके से सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के लिए हैं। और उसी मुद्दे पर अब किसानों को, सरकार को घेरने की तैयारी ममता बनर्जी भी कर रही थी। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। इंद्रजीत। जी हाँ, बिल्कुल। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन था और वहीं से ममता बनर्जी में आखिर में ये कह डाला कि उसको नंदीग्राम से बहुत चाहत है, प्यार है, और यही कारण है कि वो कोलकाता के भवानीपुर से नहीं बल्कि नंदीग्राम से इस बार की चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुब्रतो बख्शी जो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो भी स्टेज पर थे, उन्हीं को ममता बनर्जी ने ये रिक्वेस्ट कर डाला और वहीं पर पार्टी ने भी इसका सम्मति दे दी, पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस बार की सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो कोलकाता के भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि नंदीग्राम, पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। यही वो नंदीग्राम जगह है जहां से शुभेंदु अधिकारी चुन के आए थे, विधायक बन के आए थे। आज उन्हीं के गढ़ में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन था और ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया है कि 2021 के चुनाव में वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। और ये बड़ा ऐलान भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दौरान शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे थे, तब ये कहा जा रहा था ये पूरा इलाका इस तरह का जहां पर अधिकारी ब्रदर्स की अच्छी खासी पकड़ है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी सत्ता तक पहुंचाने में उनका एक बड़ा हाथ रहा है। ऐसे में यहां खुद चुनावी मैदान में ममता बनर्जी का उतरना, बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है ममता बनर्जी की ओर से, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक डिसीजन भी आप कहा सकता है, क्योंकि नंदीग्राम और शिंगू ये दो आंदोलन है जिसके बलबूते पे ममता बनर्जी ने 30 साल के वाम शासन को चुनौती दिया था। उनको सफलता भी मिली, राजनीतिक और इलेक्शन में सफलता मिली, इलेक्टोरल सक्सेस जिसे कहते हैं वो भी मिली।
लेकिन इस बार जब आर पार की लड़ाई हो रही है, बीजेपी भी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आई है। शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम में उनके सेनापति हुआ करते थे, आज वो बीजेपी में हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने ये टैक्टिकल मूव दे दिया है। और हालांकि आधे घंटे का उनका स्पीच था, उन्होंने कभी भी शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये उन्होंने समझा दिया कि अगर नंदीग्राम के आंदोलन की बात कोई भी करेगा तो उसमें ममता बनर्जी ही जो नेत्री थी, उन्होंने ही आंदोलन को आगे बढ़ाया था और इसीलिए इसमें कोई दो राहें होना नहीं चाहिए। और यही कारण है कि ममता बनर्जी ये मैसेज देना चाहती है नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ये ऐलान करते हुए कि वो बीजेपी के आक्रमण का पूरा खुद सामना करेंगी, क्योंकि बीजेपी को ये निशाना साधना चाहती है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार बहुत सारे हैं लेकिन इस वक्त कोई चेहरा नहीं है, तो बीजेपी के खिलाफ खुद लड़ेंगी, सामने से लड़ेंगी और अपनी जो टीम है उसको लीड करेगी।